जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICPSI LDC एग्ज़ाम सक्सेस में मोस्ट वेलकम। आज हम लोग शुरू करेंगे जीके का एक पोर्शन जिसका है हम लोग क्लास है हिस्ट्री का। देखिए हिस्ट्री में लगभग लगभग जब आप पिछले जो भी 2 साल का आप क्वेश्चन को उठा के देख लेंगे तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री में आपको जैसे एक बड़ा रोल रहता है हिस्ट्री पोर्शन का। क्योंकि जीके क्या होता है, जीके बहुत भास्ट होता है, ठीक है। और जीके पढ़ना हम लोगों के लिए उतना मतलब इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि 50 क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम बहुत पढ़ना पड़ता है। तो उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि जो हिस्ट्री है पिछले सेट में हमने पूरा 2 सेट को पूरा खंगाल लिए और उसमें ये पता चल गया कि हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये लगभग लगभग क्या होता है, प्राचीन से उतना तो ज़्यादा नहीं आते हैं, मगर आपका जो मेडिवल और जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें से लगभग लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री शुरू करते हैं। और हिस्ट्री में जो आपका क्वेश्चन आज जो शुरू करेंगे वो है प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो देखिए हम क्या है कि हम आज कुछ कोई आपका पावर पॉइंट जैसे प्रेजेंटेशन आपको बना कर नहीं लेके आए हैं, ठीक है। क्योंकि आज हम थोड़ा बाहर में हैं और बाहर में हम वीडियो शूट कर रहे हैं। शायद आप बाहर से आप आवाज़ भी आपको सुनाई देगा गाड़ी का, ठीक है। तो आपको सिर्फ हम जो बताएंगे आपको सिर्फ सुनना है और अपना दिमाग में उस चीज़ को मेमोराइज करना है। क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे थे कि आपका क्लास मिस हो जाए, इसलिए हम एक हिस्ट्री का क्या कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। इस चीज़ को पक्का ध्यान रखिएगा ताकि आपका ASI LDC में बहुत काम आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। देखिए हिस्ट्री, हम लोग जो प्राचीन भारत का हिस्ट्री हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये है हमारा प्राचीन भारत का हिस्ट्री, समझ लीजिए। हमारा जो प्राचीन भारत का हिस्ट्री होता है ना, ये हिस्ट्री को बहुत सारा किताब में बहुत सारा तरह पढ़ाएगा आपको, मगर हम आपको बोलेंगे जो हमारा इतिहास का 3 ही शाखा है। एक है आपका प्राग ऐतिहासिक, ये देखिए प्राग ऐतिहासिक आप समझ लीजिए। एक है प्राग ऐतिहासिक, एक आपका आध ऐतिहासिक जो आपका आध ऐतिहासिक है, ठीक है। और आपका तीसरा जो है आपका इतिहास। ये 3 चीज़ को आपको ध्यान रखना है। प्राग ऐतिहासिक क्या है, आधा ऐतिहासिक क्या है और इतिहास क्या है। क्योंकि इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करके पूरा जो आपका प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो पूरा इसका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी प्राचीन आपको सबसे पहले हम समझाएंगे प्राग ऐतिहासिक। देखिए प्राग ऐतिहासिक इतिहास क्या होता है कि प्राचीन काल में जिस टाइम पे जो मनुष्य जो देखिए जो मानव का जो धीरे धीरे मतलब एक जंगली पशु से वो धीरे धीरे मतलब आदमी मानने लगा, उसका जो पर्याय क्रम है उस क्रम का क्या है, कोई लिखित विवरण हम लोगों को नहीं मिले हैं, ठीक है। और क्या है हम लोग पूरा उसको क्या पत्थर को ये सब को देख के एक अंदाज में हम लोग इसका जो इतिहास को मतलब कुछ साक्ष्य प्रमाण का आधार पे हम लोग इतिहास को मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं या जो इतिहासकारों ने जो इसका बनाया है लिखे है, तो इसीलिए इसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अर्थात हम लोग को इतना पता चल गया कि इस समय हम लोगों का कोई लिखित विवरण नहीं मिले हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल है। अभी आध ऐतिहासिक काल क्या है, देखिए आध ऐतिहासिक काल, देखिए इसमें आपको पता चल रहा है आध ऐतिहासिक काल, इसका मतलब जो इतिहास का टाइम पे जो हुआ था, मतलब इतिहास का काल पर्याय में जो हुआ था उसका आधा कुछ हुआ होगा। हाँ जरूर आप सही समझ रहे हैं। देखिए आध ऐतिहासिक काल क्या होता है, इस समय में क्या है आदमी को लिखित जो है लिखित विवरण तो आपको मिल गया, मतलब लिखित जो आपका साक्ष्य मिल गया, लिखित जो कोई लिखित आपका कोई भी जैसे किताब वगैरह हो चाहे कुछ भी कैसे भी हो, लिखित विवरण मिल गया, बहुत सारा स्तंभ मिल गया, बहुत सारा कुछ मिल गया, मगर उसको पढ़ना आज तक संभव नहीं हुआ। आपको लिखित विवरण मिल गया मगर आपको पढ़ना संभव नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको बोला जाता है आध ऐतिहासिक काल, समझ गया। और इसी काल में हमारा पड़ता है जो हमारा सिंधु सभ्यता पड़ता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, इसी काल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग तो पढ़ेंगे आगे जाके सब्जेक्ट में, आपको बढ़िया से और पता लगेगा। देखिए और ऐतिहासिक काल क्या होगा, ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिस काल का हम लोग जो साक्ष्य प्रमाण मिले हैं, जो भी हम लोग को साक्ष्य मिले हैं उसको हम पढ़ने के लिए सक्षम हुआ है, मतलब उसको हम पढ़ सकते हैं। तो उसका इतिहास जो है उसका जो घटनाक्रम है वो पूरा साफ है हमारा, ठीक है। इसीलिए इस काल को इतिहास मतलब ऐतिहासिक काल बोले। और ये जो हमारा आज जो था इसी इतिहास का बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक समझना था। हम लोग काल क्या करेंगे, जो काल हम लोग इतिहास का जो नेक्स्ट जो काल नहीं बोलेंगे, जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे इतिहास का, उसमें हम करेंगे वैदिक सभ्यता को, जो वेद है वैदिक सभ्यता को हम लोग चालू करेंगे। देखिए
ये चालू करने से पहले कि इतिहास का, जैसे हम पॉलिटी का क्लास चालू करने से पहले आपको पॉलिटी के बारे में एक बेसिक समझ दिए थे, इतिहास का बारे में भी एक बेसिक समझ आपको देना चाहता हूँ। देखिए, हमारा भारत का जो इतिहास है ये क्या है, भारत का इतिहास हमारा एक तरफ आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा है, और ये क्या, हमारा इतिहास पूरा उल्टा है। कैसे? जैसे आपने इतिहास पढ़ना चालू करेंगे, इतिहास पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि हम लोगों का सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो हमारा भारत का, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे जो जो वहाँ का जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो आदमी बसवास करते थे, जो रहते थे, वहाँ का जो बासिंदा है, उन लोग इतना डेवलप था, उनका जो भी उसका बना हुआ चीज़ है इतना डेवलप था, इतना अच्छा था कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। उसका इतना मतलब इतने एक से बढ़कर एक चीज़ था, और हर चीज़ में उसका बनावटी सजावट बढ़िया था, ठीक है। उसका नगर का बारे में जो आपको आगे जाके पढ़ाएंगे, ठीक है। मगर उसके बाद ही जैसे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, हमारा पूरा ये था एक डेवलप सभ्यता, नगरीय सभ्यता था। मगर जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ के आ जाएंगे वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में हम क्या देखेंगे, वैदिक सभ्यता में हम देखेंगे कि वहाँ का जो आदमी उतना डेवलप नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है, आदमी शहर छोड़ के गांव में, उसका गांव का जीवन है, उसमें आदमी को मतलब वर्ण का, जैसे वर्ण व्यवस्था का कुछ अलग ही कुछ था। सिंधु घाटी सभ्यता में आदमी को उसका कर्म का ऊपर, मतलब वो क्या करते हैं का, मतलब वो किस टाइप का उसका ये नॉलेज है क्या है, उसका ऊपर देखा जाता था। मगर ये वैदिक सभ्यता में पूरा उल्टा हो गया है। तो ये सब चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले वेद से शुरुआत करेंगे। क्योंकि वेद क्या होता है, जैसे आपको वेद पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो वेद होता है हम लोगों का 4 वेद होता है, और 4 वेद में जैसे चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे सामवेद को बोलते हैं संगीत का जनक बोला जाता है। ऋग्वेद में आपका जैसे बहुत सारा चीज़, जैसे गायत्री मंत्र कहाँ से आया, ठीक है, ये सब का चीज़ में इंद्र के लिए कितना श्लोक है, और आपका किस नदी का बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया, इस चीज़ का बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आपको एक बेसिक समझ आपको देना चाह रहा था, इसलिए इस वीडियो को, मतलब आज जो हम इस वीडियो को बना रहा है, तो आपको शायद ही वीडियो को ना अच्छा लगे, फिर भी इस चीज़ को सुनिएगा ताकि आपको इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। और मेरे को पता है कि आप लोग सभी अच्छा स्टूडेंट है, इतना आपको समझाने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी है जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है ASI LDC, तो उनके लिए थोड़ा बहुत बेसिक समझ डेवलप होना चाहिए। तो चलिए, जय हिंद। और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा चैनल को अच्छा लगा तो पक्का आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आपका दोस्तों को भी बताइए कि CISF ASI LDC में प्रिपरेशन दिलवाने के लिए एक मतलब चैनल आ चुके हैं। और एक चीज़ मैं भूल गया था बोलने के लिए, देखिए आप लोगों के लिए, सभी के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आ रहा है, मैथ का भी धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट आएगा, रीजनिंग का तो आना चालू हो गया है, तो उसको पक्का आप अटेंड करिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, और बात नहीं करेंगे।